नमस्कार, स्वागत है आपका योगिता ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं एनटीएससी एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। तो ये 2020 का क्वेश्चन पेपर है और आपको बता दें कि 2021 और 22 में जो है एनटीएससी का एग्ज़ाम नहीं हुआ था, ठीक है। तो इसलिए 2020 का क्वेश्चन पेपर लेकर के आए हैं एनटीएससी एग्ज़ाम का। 2023 में फिर से एग्ज़ाम शुरू होने वाला है। तो इस वीडियो को देख करके आप समझ सकते हैं कि एनटीएससी एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको कैसे तैयारी करनी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इसमें भी सेट पेपर और मैट पेपर होता है। तो इसमें हम लोग सेट पेपर का देखेंगे कि कैसा क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट वीडियो में मैट पेपर का भी लेके आएंगे, तो चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लेना। देखिए, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आपको इस तरह से दिया रहता है क्वेश्चन पेपर में। तो यहाँ पे आपको रोल नंबर और भरने के लिए रहता है क्वेश्चन पेपर में भी। और यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्न की संख्या की बात करेंगे तो इसमें 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पेपर जो होता है 48 पन्ना का होता है और आपको 2 घंटे का समय इसमें दिया जाता है। यहाँ पे कुछ निर्देश दिया रहता है जिसको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, इसमें कोई ऋणात्मक अंकन नहीं होता है, मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। काफ़ी सारे छात्र क्वेश्चन पूछते हैं कि सर एनटीएससी में नेगेटिव मार्किंग भी होता है क्या? तो यहाँ पे स्पष्ट है कि नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होता है, यानी कि गलत उत्तर देने पे भी नंबर आपका नहीं कटता है। चलिए, उसके बाद ये सभी आप जानते ही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए, क्लास 10th के लिए होता है, आप सभी जानते हैं। और इस एग्ज़ाम को पास करने के बाद 2000 रुपया प्रति माह करके छात्रवृत्ति मिलती है पीएचडी तक, 11th से लेकर के पीएचडी तक। तो यहाँ पे आपको बता दें कि 100 मार्क होता है, 100 क्वेश्चन और 2 घंटे का समय है। तो इसमें सेट पेपर का हम लोग देख रहे हैं। तो सेट पेपर में साइंस के 40 प्रश्न होते हैं, सोशल साइंस के 40 प्रश्न होते हैं और 20 प्रश्न मैथ के होते हैं। तो बीच बीच में आपको मैथ का प्रश्न मिलेगा और साइंस का प्रश्न, उसके बाद सोशल साइंस का। तो चलिए यहाँ पे देखिए, एक साइड अंग्रेजी में दिया रहता है, एक साइड हिंदी में। काफ़ी सारे छात्र ये भी पूछ रहे थे कि सर इसका लैंग्वेज क्या होता है, हिंदी या अंग्रेजी? तो यहाँ पे स्पष्ट है क्वेश्चन पेपर को देख करके कि अंग्रेजी हिंदी दोनों में रहता है। आपको जो समझ में आता है उसमें आप उत्तर क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार से पूछा गया है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन मैथ से पूछा गया है। तो इसमें क्या होता है, मिक्स करके क्वेश्चन देता है। कभी साइंस का क्वेश्चन आएगा, कभी सोशल साइंस का और कभी मैथ का आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, मैथ का एक क्वेश्चन है। तो यहाँ पे इसको पूछा गया है आकृति में त्रिभुज एबीसी में AB बराबर AC बराबर 10 सेंटीमीटर, BC बराबर 12 सेंटीमीटर, P और Q क्रमशः AB और AC के मध्य बिंदु है, PM RN SQ पर लंब है। यदि BS अनुपात SR अनुपात RC 1:2:1 है तो MN की लंबाई है। तो यहाँ चित्र भी दिया गया है। तो इस चित्र को देख करके इसका आंसर निकालना है। तो काफ़ी बड़ा सवाल है, यहाँ पे इसको सॉल्व करना संभव नहीं। चलिए इसका आंसर बता देते हैं, आप लोग इसको सॉल्व करके देखिएगा और आपको समझ में आएगा किस लेवल का क्वेश्चन एनटीएससी एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए, ये सोशल साइंस का क्वेश्चन ले लिया। तो यहाँ पर पूछा जो असत्य कौन है ये हमें बताना है। तो यहाँ पर देखिए, ऑप्शन को पढ़ने के बाद ये पता चल रहा है कि एक किसान द्वारा अपने खेत पर खेती करना एक आर्थिक गतिविधि है। ये क्या है? असत्य कथन है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में कहाँ हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा साबरमती। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न है, उस हार्मोन का नाम बताइए जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का हमारे शरीर में नियंत्रण करता है तथा वृद्धि के लिए उत्कृष्ट संतुलन बनाए रखता है। तो उस हार्मोन का नाम क्या हो जाएगा? एस्ट्रोजन। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही विकल्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। पूछा गया, भारत की पहली सौर ऊर्जा चलित डेमू रेलगाड़ी किस रेलवे स्टेशन पर शुरू की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोरखपुर रेलवे स्टेशन। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, मानव में यौन प्रजनन में महिला की योनि में शुक्राणु का समावेश होता है, उसके बाद मादा प्रजनन प्रणाली के किस भाग में निषेचन होता है? तो यहाँ पे देखिए, ऑप्शन में अंडाशय, गर्भाशय, ग्रीवा और अंड वाहिका। तो यहाँ ग्रीवा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, 1928 में बच्चों के उत्पाद को लोकप्रिय बनाने के लिए किस छवि का प्रयोग किया गया था? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? छोटी प्यारी बच्ची। नेक्स्ट प्रश्न है,
जिस फूल में स्त्री केसर तथा पुंकेसर दोनों होते हैं उन्हें उभयलिंगी फूल कहते हैं। निम्न में कौन सा फूल उभयलिंगी है? ठीक है, तो कौन सा उभयलिंगी है इसमें? पपीता और तरबूज। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन फिर से बीच में दे दिया है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर बता दें आपको कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 4.2 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, पशु प्लेग 1890 में कहाँ फैला? तो ये अफ्रीका में आया था। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। सन 768 से सन 770 तक जापान में हस्त प्रिंटिंग तकनीक का किसने परिचय कराया? तो ये हो जाएगा ईसाई मिशनरी। देखिए यहाँ पे फिर से मैथ का क्वेश्चन आ गया, तो यहाँ पे जो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, तो इस चित्र में से निकालना होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा 7√3। इसी तरह से अगला प्रश्न ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, असत्य वाक्य को चुनिए। तो इसमें से कौन सा असत्य हो जाएगा? ब्रिटेन में राजा अथवा रानी राज्य का मुखिया होता है, ये कथन असत्य है। ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न है, निम्न राज्यों में से कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो सबसे ज़्यादा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के लिए सही कथन चुनें। मनुष्य के लिए सही कथन, इसमें से क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 ही सही है। धमनियाँ हमेशा ऑक्सीजन युक्त रक्त लेती है, जबकि सिरा हमेशा ऑक्सीजन रहित रक्त लेती है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, यहाँ पर पूछा गया 0.001 NaOH का pH मान होगा। तो इसका pH मान कितना होता है? इसका pH मान होता है 1। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, यहाँ पे फिर से गणित से प्रश्न लिया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8 पाई। अगला प्रश्न है, राज्य समूहों का समूह है, यह किसने कहा था? तो ये कहा था मैकियावेली ने। एक समयुग्मक लंबे तथा बौने पौधे का संकरण करवाया जाए तो पौधे की उत्पादन दर होगी, क्या हो जाएगा? 2 लंबे तथा 2 बौने। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, 1 मोल SO2 से अभिप्राय है। तो इसका मतलब क्या होता है? 6.4 ग्राम SO2। 2 या 2 से अधिक फसलों को अनिश्चित पंक्ति में बोना कहलाता है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है मिश्रित खेती, जब 2 पौधे को एक साथ बोया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर्यटक स्थलों में कौन सा पर्यटक स्थल जैव विविधता से संपन्न है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख। अगला प्रश्न है, देखिए फिर से मैथ से क्वेश्चन लिया गया है, तो मैथ में किस लेवल का क्वेश्चन आपको आता है तो उसी अनुसार से आपको तैयारी करनी है। तो ये हो जाएगा 150, इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को स्त्री रूप में किसने संज्ञा दी? तो ये हो जाएगा अमेरिकी कलाकार। निम्न में से सुमेलित है, तो इसमें से कौन सा सुमेलित है? ये हो जाएगा नरोरा बांध गंगा नदी पर है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, तो यहाँ पर देखिए ये फिर से मैथ का ये साइंस का प्रश्न है। तो यहाँ पर इस तरह से प्रश्न पूछा गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, ध्वनि के वायु से जल में अपवर्तन के दौरान इनमें कौन सा अपरिवर्तित रहता है? क्या हो जाएगा? तरंग चाल। कार्बन की ऑक्सीजन में अभिक्रिया को निम्न समीकरण में निरूपित करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन के अनुसार इसका सही आंसर हो जाएगा 25.0 ग्राम। निम्नलिखित धातुओं में से कौन सा एक हाइड्रोजन की अपेक्षा अधिक क्रियाशील है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? रांगा यानी टीन। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन से यौगिकों में एल्डिहाइड्रिक समूह नहीं है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पेंटेन 3 ओन।
तो यहाँ पर ये दोनों हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 30 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ए और सी दोनों सही है इसमें। विभिन्न देशों के संदर्भ में मानव विकास सूचकांक के आधार पर तुलना करने पर उनका स्थान किन किन आधार पर किया जाता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 और 3 इसका सही है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 32 का जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आपको थोड़ा अलग टाइप का देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 33 में देखिए 33 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में देखिए किस जगह पर 1430 में पहली प्रिंटिंग प्रेस विकसित हुई, तो पहली प्रिंटिंग प्रेस कहाँ हुआ था, अमेरिका में। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ देखिए फिर से मैथ से क्वेश्चन लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 35, तो ऑप्शन 1 इसका सही आंसर हो जाएगा 9/216। अगला प्रश्न है निम्न में से किस तिथि को सन 1905 में अंग्रेजी सरकार ने बंगाल का विभाजन किया था, तो ये हो जाएगा 16 अक्टूबर। इसी तरह से अगला प्रश्न लेते हैं, धातु के दो टुकड़े द्रव में डुबोने पर एक समान उत्प्लावन बल का अनुभव करते हैं तब क्या होता है, दोनों टुकड़े समान गहराई पर हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 38, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 23,500 ऑप्शन नंबर 1। ये गणित का प्रश्न है, ये 39 में पूछा गया प्रश्न है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 41 का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 1। 42 में देखिए 42 का क्या हो सकता है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। 43 का देखिए ऑप्शन नंबर 4 इसका भी हो जाएगा सरोजिनी नायडू। हिंद स्वराज के लेखक कौन है, सरोजिनी नायडू है। 44 में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 a² + c² बराबर ab। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45, ये ऑप्शन 1 इसका सही हो जाएगा। इसी तरह से आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 46 में देखिए मेडुला ऑब्लांगेटा पश्च मस्तिष्क का एक हिस्सा है, सेरिबेयम के नीचे स्थित है। चलिए यहाँ पे पूछ रहा है यह केंद्रों की संख्या के माध्यम से शरीर के विभिन्न कार्यों को नियंत्रित करता है, निम्न में से कौन सा कार्य इसे नियंत्रित होता है, तो ये हो जाएगा उपरोक्त सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। उसी तरह से अगला प्रश्न ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए क्या पूछा गया है, एशियाई देशों में निम्नलिखित में से कौन से समूह से कर्क रेखा गुजरती है, तो हो जाएगा भारत, सऊदी अरब और श्रीलंका। सिरका किससे बनाया जाता है, क्वेश्चन नंबर 49 है सिरका किससे बनाया जाता है, सिट्रिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 50 का। 51 का देखिए यहाँ पे साइंस से लिया गया त्रिकोणमिति से, तो इसका ऑप्शन 1 ही सही है। चलिए अगला प्रश्न है धन पूर्णांकों के युग्मों की संख्या जिनके वर्गों का अंतर 45 क्या है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सूचना देने का अधिकार। पांडु बंदरगाह निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे विकसित किया गया है, तो हो जाएगा गंगा नदी। अगला प्रश्न है निम्न क्षेत्रों में लोकसभा व राज्यसभा की किस क्षेत्र में समान शक्तियां हैं, तो हो जाएगा वृत्तीय क्षेत्र। चलिए अगला प्रश्न 56 का देखिए मैथ से पूछा गया 37.5 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद 57 नंबर का देखिए निम्न में से कौन से तत्व क्षारीय ऑक्साइड का निर्माण करते हैं, तो हो जाएगा परमाणु क्रमांक 19 वाला तत्व। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा 3 आंसर हो जाएगा, सी तथा डी।
58 का देखिए, 58 का सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। उसी तरह से 59 में है सहयात्री पर्वत का दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है शिवालिक। क्वेश्चन नंबर 60 में देखिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। बैटरी द्वारा प्रदत्त शक्ति 200 वाट है। क्वेश्चन नंबर 61, तो 61 का क्या हो जाएगा? मृदा विलयन संपरासरी हो। चलिए 62 का हो जाएगा आपको, 62 का ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। 63 में देखिए कांग्रेस के अंदर ही स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पे हो जाएगा महात्मा गांधी और S.C. बोस। चलिए अगला हो जाएगा 64 का CA यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका। 65 में देखिए क्वेश्चन नंबर 65 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। भारत के लौह अयस्क के स्थानों का सही राज्यों के साथ मिलान करते हुए उत्तर देना है। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। 67 में क्या हो जाएगा? 67 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही आंसर हो जाएगा। 68 का बता चुके हैं, 67 का बताए थे ना, 67 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा कोई नहीं। 68 का देखिए, 68 का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 3, 96 पाए। 69 में क्या है? 69 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 70 लेते हैं। 70 का हो जाएगा ऑप्शन 1। 71 का देखिए, 71 का हो जाएगा आपको हरियाणा। 72 में है पुंकेसर के परागकोश में परागकणों के विकास और गठन को कहा जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा लघु बीजाणु जनन। निम्न में कौन प्रदूषक नहीं है? तो हो जाएगा NO2। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 74। देखिए 74 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, समाज के गरीब व वंचित वर्ग के अनुदान राशि में बढ़ोतरी। अगला प्रश्न है भारत का भूमि से घिरा हुआ सबसे गहरा बंदरगाह कौन है? तो ये हो जाएगा कलकत्ता बंदरगाह। 76 में देखिए निम्न में कौन से 2 वाक्य सत्य हैं? तो ये हो जाएगा 2 वाक्य। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है, यानी 3 और 4 सत्य है। 77 में क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 खुली बेरोजगारी। 78 में देखिए 78 का हो जाएगा अस्करबी। 79 में क्या हो जाएगा? 79 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कृषि सूचकांक। लोकसभा में बिल के स्वरूप कौन तय करता है? तो ये हो जाएगा विपक्ष का नेता। 81 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 82 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। 83 का हो जाएगा 1804 में फ्रांस में सिविल कोड का दूसरा नाम क्या था? तो हो जाएगा कोड ऑफ लॉ। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। 84 में देखिए 84 का क्या हो जाएगा? 5/3। 85 में क्या हो जाएगा? ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं 86 का। देखिए 86 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 87 में हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 3। चलिए इसी तरह से अगला ले लेते हैं 88 में। देखिए 88 का हो जाएगा आपको, इसमें सभी आंसर गलत हैं। 89 में देखिए 89 का हो जाएगा, सॉरी 88 का 1 होता, 89 का इसका 1 होता। 89 में जो है 89 का आंसर गलत है। आगे बढ़ते हैं। 90 में देखिए निम्न राज्यों में से पहला वस्त्र विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया गया था? तो हो जाएगा महाराष्ट्र। किस देश में यह परंपरा है कि एक बार
जो स्पीकर बन गया वो सदैव स्पीकर रहेगा, तो हो जाएगा फ्रांस। 92 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। 93 देखिए 93 में हो जाएगा, 93 का ऑप्शन नंबर 3 कैल्शियम सही आंसर हो जाएगा। 94 देख लेते हैं, 94 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए उसके बाद ले लेते हैं 95, 95 में देखिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 96 का देखते हैं, 96 में हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। 97 में हो जाएगा आपको 97 मूत्राशय इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसी तरह से 98 देखते हैं, क्वेश्चन 98 का हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 3। 99 का हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। और आज का लास्ट प्रश्न जो है तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 4।